ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी कृपा से संकष्टी चतुर्थी व्रत की यह पावन कथा आरंभ की जाती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व। संकष्टी चतुर्थी प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की उपासना करने से सभी संकट, दुख, रोग, ऋण, भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। संकष्टी का अर्थ है संकटों से मुक्ति। इस दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं, चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलते हैं, गणेश कथा सुनते व सुनाते हैं। पुष्पन काल कथा प्रारंभ। जड़ी बूटी। प्राचीन काल की बात। प्राचीन समय में एक नगर था चंपावती। वहाँ एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। राजा के राज्य में सुख शांति थी, परंतु स्वयं राजा के जीवन में एक बड़ा दुख था। उसे संतान नहीं थी। राजा और रानी वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए व्रत, दान, यज्ञ कर रहे थे, परंतु कोई फल नहीं मिल रहा था। फोल्डेड हैंड्स ऋषि का उपदेश। एक दिन राज्य में महर्षि लोमश का आगमन हुआ। राजा रानी ने चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि बोले, राजन, यदि सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाए तो भगवान गणेश अवश्य कृपा करते हैं। ऋषि ने व्रत की विधि, नियम और कथा का महत्व बताया। हंसिया चांद। संकष्टी चतुर्थी व्रत विधि कथा के साथ। सूर्योदय से पहले स्नान, गणेश जी की मूर्ति या चित्र की स्थापना, दूर्वा, लड्डू, मोदक अर्पण, दिन भर उपवास, रात्रि में चंद्र दर्शन, गणेश जी की कथा श्रवण। राजा रानी ने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। चेरी ब्लॉसम। भगवान गणेश की कृपा। कुछ ही महीनों में रानी गर्भवती हुई। राजा के महल में आनंद छा गया। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम रखा गणराज। पेंसिव फेस। अहंकार का उदय। जैसे जैसे गणराज बड़ा हुआ, उसमें अहंकार आने लगा। वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। एक दिन उसने कहा, मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं सर्वशक्तिमान हूँ। हाई वोल्टेज। गणेश जी का प्रकोप। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। गणराज ने व्रत का उपहास किया। अचानक उसे असह्य पीड़ा होने लगी। वैद्य, मंत्र, औषधि कुछ भी काम न आया। पश्चाताप और शरणागति। राजा रानी रोते हुए ऋषि लोमश के पास पहुंचे। ऋषि बोले, ये भगवान गणेश का संकेत है। अहंकार त्याग कर क्षमा मांगो। गणराज को स्नान कराकर संकष्टी चतुर्थी का व्रत कराया गया। पूर्णिमा। चंद्र दर्शन और चमत्कार। जैसे ही चंद्र दर्शन हुआ, गणराज ने गणेश जी से क्षमा मांगी। तुरंत उसकी पीड़ा समाप्त हो गई। वह चरणों में गिर पड़ा। हरे ज्ञान का उपदेश। भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, जो श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, उसके सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। पुष्पन काल। गरीब ब्राह्मण की कथा। मंगलाचरण। ओम गणेशाय नमः। हे विघ्नहर्ता प्रभु, आपकी कृपा से यह पावन कथा आरंभ होती है। ओपन बुक। कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। घर में धन नहीं था, अन्न का भी अभाव रहता, परंतु दोनों का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भरा था। ब्राह्मण रोज प्रभु का नाम लेता, पूजा करता और जो मिलता उसी में संतोष करता। पेंसिव फेस। गरीबी की पीड़ा। कई कई दिन बीत जाते, घर में चूल्हा नहीं जलता। पत्नी भूखी रहती, पर कभी शिकायत नहीं करती। वह कहती, स्वामी, भगवान सब देखते हैं, धैर्य रखिए। परंतु एक दिन भूख असहनीय हो गई। ब्राह्मण ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यह मेरा कर्म है तो सह लूंगा, पर मेरी पत्नी को कष्ट न हो। हंसिया चांद। व्रत का संकल्प। उसी रात नगर में संकष्टी चतुर्थी का दिन बताया गया। ब्राह्मण ने निश्चय किया, आज उपवास करूंगा और गणेश जी की कथा सुनाऊंगा। घर में न दीपक था, न प्रसाद, फिर भी उसने मन में भक्ति जगाए और मिट्टी के दिए में थोड़ा सा तेल डालकर दीप जलाया। फोल्डेड हैंड्स। अतिथि का आगमन। रात के समय एक साधु उनके द्वार आए। ब्राह्मण ने आदर से कहा, महाराज, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है वह आपके चरणों में है। पत्नी ने अपना अंतिम सूखा रोटा साधु को अर्पित कर दिया। वन चमत्कार। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा अमूल्य है। तभी साधु रूप बदलकर भगवान गणेश प्रकट हुए। ब्राह्मण पत्नी भय और आनंद से चरणों में गिर पड़े। गणेश जी का वरदान। भगवान बोले, तुमने अभाव में भी अतिथि का सत्कार किया, ये सच्ची भक्ति है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, घर में धन धान्य की वर्षा होगी, रोग और दुख दूर होंगे, जीवन सुखमय होगा। पुष्पन काल। जीवन परिवर्तन। अगले दिन से ही ब्राह्मण के घर सुख के दिन लौट आए। उसे सम्मान मिला, यजमान मिले, अन्न वस्त्र की कमी न रही।
परंतु उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह रोज कहता, ये सब गणेश जी की कृपा है। चेरी ब्लॉसम शिक्षा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति धन से नहीं, भाव से होती है। अतिथि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान गरीब अमीर नहीं, श्रद्धा देखते हैं। फोल्डेड हैंड्स कथा का समापन। जो कोई श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। गणपति बप्पा मोरया सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। चेरी ब्लॉसम स्त्री का दुख गणेश कृपा कथा। मंगलाचरण। ओम श्री गणेशाय नमः। हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से यह पावन कथा आरंभ होती है। पेंसिल फेस दुख की शुरुआत। प्राचीन काल में एक नगर में सुमित्रा नाम की एक साध्वी स्त्री रहती थी। वह पतिव्रता, शीलवान और धर्मपरायण थी, परंतु उसका जीवन दुखों से भरा था। उसका पति अज्ञात रोग से पीड़ित रहता, दिन रात कराहता, काम धंधा छूट गया, घर में धन नहीं, इलाज की कोई राह नहीं, दिल टूटना, समाज का तिरस्कार। पड़ोसी कहते, तेरे भाग्य में ही दोष है। कुछ लोग उसे अपशकुनी मानने लगे, पर सुमित्रा ने कभी शिकायत नहीं की। वह रोज मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती। हंसी अचानक संकष्टी चतुर्थी का संकल्प। एक वृद्धा ने उसे संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व बताया। सुमित्रा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी मैं श्रद्धा से व्रत करूंगी। उसने व्रत का संकल्प लिया। फोल्डेड हैंड्स कठिन व्रत। सुमित्रा ने सूर्योदय से पहले स्नान किया, मिट्टी की मूर्ति बनाकर गणेश जी का पूजन किया, दिन भर उपवास रखा, पति की सेवा करती रही, रात को चंद्र दर्शन की प्रतीक्षा की। पूर्णिमा चंद्र दर्शन और प्रार्थना। चंद्रमा निकलते ही उसने जल से अर्घ्य दिया और रोते हुए बोली, हे गणेश, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। मेरे पति को स्वस्थ कर दें, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। वन गणेश कृपा। अचानक उसे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, नारी का धैर्य और श्रद्धा सबसे महान है। तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने वरदान दिया, तुम्हारे पति का रोग नष्ट होगा। पुष्पन काल चमत्कार। अगली सुबह पति पूरी तरह स्वस्थ उठा। नगर में ये समाचार फैल गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। हबिस्कस जीवन में सुख। घर में फिर से हंसी लौटी। सुमित्रा ने 21 संकष्टी चतुर्थी व्रत पूर्ण किए। उसका जीवन सुखमय हो गया। चेरी ब्लॉसम शिक्षा। इस कथा से सीख मिलती है, नारी का धैर्य सबसे बड़ा बल है। सच्ची श्रद्धा से असंभव भी संभव होता है। गणेश जी हर दुख हर लेते हैं। फोल्डेड हैंड्स कथा का समापन। जो स्त्री श्रद्धा से यह कथा सुनती या व्रत करती है, उसके जीवन से वैवाहिक कष्ट, रोग, मानसिक दुख दूर हो जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया सबके दुख हरें। श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जौ की पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जौ की पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू उनका भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जौ की पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कुड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जौ की पार्वती, पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजिए सेवा। माता जौ की पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। चेरी ब्लॉसम आरती का फल। जो भक्त श्रद्धा से श्री गणेश जी की यह आरती करता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणपति